Hello everyone, welcome back to Econ Arthik. So today we are going to discuss part 4 or era 4 from the topic history of classical economics from the pre-classical philosophers to the first Keynesian economist. So in 132 थर्ड पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, मर्केंटलिस्ट एंड प्री क्लासिकल थॉट्स को डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हमने एरा 2 डिस्कस किया जो कि फिलोसॉफिकल प्रीक्यूसर्स एंड फिजियोक्रेट से रिलेटेड था। थर्ड पार्ट में हमने एरा 3 डिस्कस किया जो कि द क्लासिकल स्कूल थॉट था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रॉम टाइम पीरियड 1815 टू 1880। इसमें हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट थॉरेंस को, साइमन डे सिंसमोडी, थर्ड फ्रेडरिक लिस्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड कार्ल मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस एरा का नाम है डिसेंटर्स, क्रिटिक्स एंड द जर्मन स्कूल फ्रॉम टाइम पीरियड 1815 टू 1880। फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट थॉरेंस। कोर थ्योरीज क्या हैं इनकी? फर्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज को डिस्कवर्ड विथ रिकार्डो इन 1815। तो फर्स्ट जो थ्योरी है इनकी कंपैरेटिव एडवांटेज किसके साथ डिस्कस की इन्होंने और डिस्कवर्ड की? विथ रिकार्डो इन 1815। सेकंड थ्योरी है कैपिटल थ्योरी एंड द रोल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक इन प्रोडक्शन। जो कैपिटल है और जो इसका एक्यूमुलेशन है इन प्रोडक्शन स्टॉक। सो दिस इज डिस्कस्ड बाय रॉबर्ट थॉरेंस। थर्ड थ्योरी है कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी एंड द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। कॉलोनियल टाइम पीरियड की जब कंट्रीज़ एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के कॉलोनिज्म का सामना कर रही होती है तो उस कंडीशन में जो इन्होंने ट्रेड पॉलिसी डिस्कस की, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। फोर्थ थ्योरी है इनकी क्रिटिक ऑफ द बुलियन कमेटी एंड करेंसी रिफॉर्म। अब बुलियनिज्म जो था वो किस एरा का था उसे आप बताओगे कमेंट में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने इसका भी क्रिटिक करा। आप समझते हैं इनकी की वर्क एंड बुक्स। फर्स्ट बुक है इनका एन एसे ऑन द एक्सटर्नल कॉर्न ट्रेड पब्लिश्ड इन ईयर 1815। इट कंटेंट एन अर्ली स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। क्या कंटेंट करता है ये? अर्ली स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। सेकंड बुक है एन एसे ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेलफेयर पब्लिश्ड इन ईयर 1821। थर्ड बुक है द बजट ऑन कमर्शियल एंड कॉलोनियल पॉलिसी पब्लिश्ड इन 1844। अब समझते हैं इनका पर्सपेक्टिव। तो थॉरेंस इंडिपेंडेंटली formulated the principle of comparative advantage around the same time as रिकार्डो। इन्होंने इंडिपेंडेंटली उसे फॉर्मुलेट किया सेम टाइम पीरियड जब रिकार्डो ने अपना कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दिया। तो हमने ऑलरेडी यहाँ बताया है कि को डिस्कवर्ड विथ रिकार्डो इन 1815 जो कि इनकी फर्स्ट कोर थ्योरी थी। सेकेंड पॉइंट हम समझते हैं इनके पर्सपेक्टिव में, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी क्लब इन 1821। फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी क्लब 1821 को नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एंड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द मेजर पॉलिसी डिबेट्स ऑफ द एरा फ्री ट्रेड करेंसी एंड कॉलोनियलिज्म। हिज वर्क ऑन कॉलोनियल ट्रेड एंटिसिपेटेड टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट्स लेटर formalized by Mill and Marshall. So this is the perspective of Thorens. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं इस पीरियड के सिमोन डे सिंसमोडी। कोर थ्योरीज हैं। फर्स्ट कोर थ्योरी इज अंडर कंजम्पशन थ्योरी। इन एडिक्वेट वर्कर्स परचेजिंग पावर कॉजेज पीरियोडिक इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो परचेजिंग पावर है वो है इकोनॉमी का जो पीरियोडिक क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कंजम्पशन थ्योरी पर भी अंडर कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट थ्योरी है इकोनॉमिक क्राइसिस एज अ स्ट्रक्चरल एंड रिकरिंग फीचर ऑफ कैपिटलिज्म नॉट रैंडम एक्सीडेंट्स। इकोनॉमिक क्राइसिस एंड स्ट्रक्चरल एंड रिकरिंग फीचर ऑफ कैपिटल
not random accident. This is second theory. थर्ड थ्योरी है क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्रिटिक करा, इसके इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स वेलफेयर एंड सोशल स्टेबिलिटी पर देखे। फोर्थ थ्योरी है एडवोकेसी फॉर सोशल लेगिलाइजेशन लिमिट्स ऑन वर्किंग आवर्स सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर राइट्स। तो इस पर भी इन्होंने काम किया। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवोकेसी फॉर सोशल लेजिस्लेशन। फिफ्थ थ्योरी है हिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस एज एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। अब समझते हैं इनकी की वर्क एंड बुक्स। फर्स्ट है न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन ईयर 1819 and second year edition published in 1827, pioneering critic of laissez-faire and the classical school। फर्स्ट जो पायोनियरिंग क्रिटिक है लेसेस फेयर का, वो किसके द्वारा किया गया है? सिमोंडे डी सिंसमोडी के द्वारा। उनकी बुक है न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सेकेंड बुक है पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन 1803, हिज अर्ली स्मिथियन फेज। थर्ड बुक है स्टडीज़ इन पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन ईयर 1837। अब समझते हैं पर्सपेक्टिव। सिंस मोडी बिगन एज अ एडमायरर ऑफ एडम स्मिथ बट ग्रीव हॉरिफाइड बाय what industrialization was doing to the European working class, he argued that capitalism's competitive drive to cut wages undermined the purchasing power of workers, causing periodic crises of overproduction. The first systematic underconsumption theory in economics, Marx acknowledged Sinsmody as an important precursor, and the parallels with Keynesian theory of insufficient aggregate demand are unmistakable. He was the first economist to call for state intervention to protect workers। तो जो लेसेस फेयर को इन्होंने क्रिटिक करा। दूसरी बात हम समझते हैं कि जो मार्केट इंडिविजुअल हैंड के द्वारा और उसके द्वारा अपने आप सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू सही हो जा रही है, उस चीज़ को इन्होंने कहा कि नहीं, हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। फॉर व्हाट? प्रोटेक्ट वर्कर्स। चाहे उनसे गड्ढे खुदवाओ और भरवाओ, लेकिन उनके वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है और स्टेट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं फ्रेडरिक लिस्ट। कोर थ्योरीज हैं इनकी। फर्स्ट है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, टेम्परेरी टैरिफ प्रोटेक्शन एलो डेवलपिंग इंडस्ट्री टू मैच्योर। जो इनका फर्स्ट है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ टेम्परेरी टैरिफ प्रोटेक्शन एलोस डेवलपिंग इंडस्ट्री टू मैच्योर। सेकेंड थ्योरी है नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कम्पोलिटन फ्री ट्रेड। थर्ड थ्योरी है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंट पॉलिसीज स्वीट डिफरेंट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्होंने बताया है कि डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फोर्थ थ्योरी है प्रोडक्टिव पावर थ्योरी। अब ये प्रोडक्टिव पावर थ्योरी है, इसमें इन्होंने बताया स्किल्स इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर मोर देन करेंट आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्टिव पावर थ्योरी किस पर डिपेंड कर रही है? स्किल्स पर, इंस्टीट्यूशंस पर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैटर करता है, ना कि करेंट आउटपुट। अब इनकी फिफ्थ थ्योरी है रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज मल्टीप्लायर्स ऑफ नेशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब समझते हैं हम इनकी की वर्क एंड बुक्स। फर्स्ट है आउटलाइंस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमी। कब लिखा गया ये और कब पब्लिश्ड हुआ? इन ईयर 1827, रिटन ड्यूरिंग यूएस एक्साइल, इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन प्रोटेक्शनलिस्ट थॉट। सेकेंड बुक है द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन ईयर 1841, द मोस्ट पावरफुल ऑफ 19th सेंचुरी क्रिटिक ऑफ स्मिथियन फ्री ट्रेड। और ये किसको क्रिटिक करा है इस बुक में इन्होंने? स्मिथ का जो फ्री ट्रेड वाला थ्योरी था उसको। अब इनका पर्सपेक्टिव जानते हैं। तो फ्रेडरिक लिस्ट चैलेंज द क्लासिकल स्कूल यूनिवर्सलिज्म डायरेक्टली फ्री ट्रेड। ही आर्ग्यूड
was the policy of the strong imposed on the weak. It suited Britain, which had already industrialized behind protective barriers but would permanently subordinate Germany and America to British manufactured goods. Developing nations needed temporary tariff protection to wield their productive powers. His ideas shaped German industrialization, American trade policy, एंड लेटर 20th सेंचुरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो यहाँ ये बताते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें के लिए टैरिफ है वो ज़रूरी है ताकि वो अपना प्रोडक्टिव पावर्स यूज कर पाएँ और अपना इकोनॉमी को सेव करवाएँ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इनकी 4 थ्योरी हैं। फर्स्ट है वेजेस फंड डॉक्ट्रिन एंड इट्स पार्शियल पब्लिक रिट्रैक्शन इन ईयर 1869। सेकेंड थ्योरी है स्टेशनरी स्टेट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मैच्योर इकोनॉमी मे बी डिजायरेबल नॉट ब्लीक। थर्ड थ्योरी है इंटरनेशनल वैल्यू थ्योरी डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइंड बाई रेसिप्रोकल डिमांड नॉट कॉस्ट एलोन। फोर लिबर्टी एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिफाइड स्टेट इंटरवेंशन। जो लिबर्टी और स्टेट का जो लिमिट है वो स्टेट इंटरवेंशन के द्वारा जस्टिफाइड हो। नेक्स्ट थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म एज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एनालिसिस। तो यहाँ ये बेंथम का जो यूटिलिटेरियम है उसके बारे में बता रहे हैं और इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को एज द फाउंडेशन ऑफ क्या बताया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एनालिसिस बताया। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी है लैंड वैल्यू टैक्सेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनअर्नड इंक्रीमेंट। तो जो लैंड वैल्यू टैक्सेशन है वो क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनअर्नड इंक्रीमेंट है। आप समझते हैं इनका की वर्क एंड बुक्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विथ सम ऑफ देयर एप्लीकेशंस ऑफ सोशल फिलोसफी पब्लिश्ड इन ईयर 1848 और इसका 7th एडिशन आया इन ईयर 1871। डिस्क्राइब द डेफिनेटिव क्लासिकल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक फॉर अ जनरेशन। सेकेंड बुक है ऑन लिबर्टी पब्लिश्ड इन ईयर 1859। इट कंटेन द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम इन मार्केट सोसाइटी। 3 बुक और हैं इनका। एक है यूटिलिटेरियनिज्म 1863। फोर्थ है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पब्लिश्ड इन ईयर 1869 और लास्ट है जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी है दैट इज पब्लिश्ड इन ईयर 1873। आप समझते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ J.S. मिल। मिल was the last great systematizer of classical economics and the first to seriously question its social implication from within while endorsing Ricardo framework. He drew a crucial distinction. The laws of production are fixed by nature, but the laws of distribution are matter of human institutions. And could therefore he reformed. This opened the door to social liberalism. He was also a committed feminist, supporter of cooperative and advocate of progressive redistribution. His principles dominated university economics for 40 years until Marshall 1890 principle superseded it. तो इनकी जो थ्योरीज हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी को 40 ईयर्स तक डोमिनेट किया। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं कार्ल मार्क्स। कोर थ्योरी है इनकी। फर्स्ट है सरप्लस वैल्यू। इन दिस सरप्लस वैल्यू थ्योरी ही डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट इज अनपेड लेबर टाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वर्कर्स। सेकेंड कोर थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। द इकोनॉमिक बेस मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द सोशल सुपर स्ट्रक्चर। थर्ड theory of capital accumulation, concentration of ownership and the falling rate of profit. Fourth theory है alienation of labor under capitalism, workers extract from product process and each other. Next theory है
business cycle and crisis theory describe recurring crises are inherent in capitalism, not accidental. Last core theory, increasing immigration of proletariat and inevitable class conflict. Key work and books of Karl Marx. First है Economic and Philosophical Manuscript of 1844, रिटन किया गया 1844 में और पब्लिश्ड हुआ 1932. सेकेंड बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पब्लिश्ड इन ईयर 1848 और इसको फ्रेडरिक एंगल्स के साथ इन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो कि पब्लिश्ड हुआ इन विच ईयर, जस्ट अ वेट, हाँ, इन 1848. सेकेंड बुक है ग्रुड डाइसिस, written in year 1857 and 58, published in 1939, preparatory notebooks for capital. तो ये preparatory notebook था किसके, कैपिटल का. बुक नंबर 4, A Contribution to the Critique of Political Economy, published in year 1859, includes famous preface on historical materialism. दास कैपिटल फेमस बुक है, इसका वॉल्यूम 1 पब्लिश्ड इन ईयर 1867, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक बुक ऑफ द 19th सेंचुरी. दास कैपिटल का वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 एडेड बाय एंगल्स, पब्लिश्ड इन ईयर 1885 एंड 1894. 1885 में वॉल्यूम 2 और 1894 में वॉल्यूम 3. थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, रिटन इन ईयर 1862 एंड पब्लिश्ड इन ईयर 1905 and 10. History of Economic Thoughts. Perspective of Karl Marx. Marx was the classical school's most formidable internal critic. He accepted Ricardo labor theory of value but used it as a weapon. If labor creates all value, then profit must arise from paying workers less than the value they produce, and surplus value is systematically extracted from the working class. He predicted that capitalism, internal contradiction, falling profit rates, periodic crisis, growing inequality, and class polarization would ultimately destroy it. Though his revolutionary predictions were not fulfilled in the form of he expected, in his analytical framework profoundly shaped sociology, history, and heterodox economics, and his challenge forced mainstream economics to address distributional questions it has previously evaded. So this is about Karl Marx perspective. नेक्स्ट है हमारा एरा 5, न्यू क्लासिकल स्कूल एंड ब्रिज टू कीन्स इन ईयर 1817 एंड 1936. इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और वन इम्पोर्टेंट थिंग, इन 4 पार्ट्स में हमने क्लासिकल को डिस्कस किया है. अब जो एरा 5 है वहाँ हम न्यू क्लासिकल स्कूल एंड ब्रिज टू कीन्स की तरफ जाएंगे, तो इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.